हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग की सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें ऑलरेडी हमारे 102 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 103 है। इसमें हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में उसे आपको कैसे लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि वास्तव में इसे कैसे लिखना चाहिए। आपका प्रश्न है, यद्यपि शेरशाह का शासनकाल काफ़ी छोटा था, परंतु वह भारतीय इतिहास में अपने सुधारों के लिए जाना जाता है, जो कि शासन में प्रत्येक पहलू को स्पर्श करता है। चर्चा कीजिए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपने लिखा है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में शेरशाह को न केवल उसके सैनिक कौशल बल्कि कुशल एवं प्रशासन एवं महान सुधारों के कारण एक विलक्षण शासक माना जाता है। उसके द्वारा अपने अल्प शासन काल में किए गए महान सुधार कार्य उसकी योग्यता का परिचायक बने। शेरशाह ने अपने 5 वर्ष के अल्प शासन काल में प्रशासन के प्रत्येक पक्ष एवं स्तर को ध्यान में रखते हुए जो महान सुधार किए वो निम्न प्रकार हैं। शेरशाह ने प्रशासनिक दक्षता, कार्यकुशलता एवं पारदर्शिता के लिए स्थानीय प्रशासन का मानकीकरण किया। शेरशाह ने किसानों के लिए हितों एवं कल्याण को मद्देनजर रखते हुए भू राजस्व व्यवस्था को अधिक न्यायपूर्ण बनाया। उसने स्थानीय स्तर पर मध्यस्थ एवं बिचौलियों के अधिकारों को सीमित करते हुए भूमि के माप पर आधारित भू राजस्व निर्धारण कर कृषकों की दयनीय स्थिति में सुधार किया। शेरशाह ने सैन्य व्यवस्था में भ्रष्टाचार और बेईमानी को दूर करने के लिए हुलिया एवं दाग पद्धति को लागू किया। शेरशाह द्वारा व्यापार एवं वाणिज्य को प्रोत्साहन देने के लिए करों में कटौती का तथा मुद्रा का मानकीकरण करते हुए सोने, चांदी व तांबे की नवीन मुद्राएं चलाईं। शेरशाह द्वारा परिवहन की सुगमता व राहगीरों की सुविधा के लिए 4 ग्रैंड ट्रंक रोड बनाए गए तथा सड़क किनारे लगभग 1700 सरायों का निर्माण करवाया। अभूतपूर्व नागरिक सेवा सुधार कार्य था। अतः शेरशाह द्वारा हर क्षेत्र की उन्नति एवं प्रजा हितकारी सुधार 5 वर्षों के अल्प शासन काल में किए जाने के कारण न केवल अद्वितीय थे, बल्कि आगे इन्हें मुगलों व औपनिवेशिक शासन द्वारा भी अपनाए जाने के कारण विशेष महत्वपूर्ण भी थे। क्लियर। आपने काफ़ी अच्छा प्रश्न का उत्तर लिखा है, लेकिन वही है ना कि आपको निष्कर्ष में इसमें एक दूसरा पक्ष या इसका एक क्रिटिसिज्म भी डाल देना चाहिए था, जिससे इस प्रश्न में अपने आप एक दूसरा डायमेंशन उभर कर चला आता। क्लियर। तो अब हम देखते हैं कि आपने मिस्टेक कहाँ कहाँ पे की है। तो जैसे कि आपने क्या किया है ना कि हर जगह पे ये नाम डाल दे रहे हो। इन नाम्स को आपको हर जगह पे नहीं डालना है, शेरशाह शेरशाह शेरशाह। आपको बस पॉइंट फॉर्म में बात बता देनी है। क्लियर। दूसरी बात ये है कि आप जब ये सारे पॉइंट बताते हो, जैसे आपने यहाँ पे बताया ना, तो कोडेड वर्ड मत रखो, जो इनकोडिंग है उसी को बताओ। जैसे आपने ये बताया कि स्थानीय स्तर पर मध्यस्थ व बिचौलियों के अधिकारों को सीमित किया, तो आप यहाँ पे बता दो कि उसने किसानों के साथ में जमींदारों की मध्यस्थता को समाप्त की। स्वयं ही, यानी कि प्रशासन में स्वयं ही रैयतों के साथ उसने बंदोबस्त किया। क्लियर। इससे क्या होता है, इससे एग्जामिनर ये समझ जाएगा कि आपको प्रशासन की अच्छी समझ है। क्लियर। आप ये चीज़ बता सकते हो। और देखिए एक बात और, जब भी आप प्रशासन पे लिखते हो ना, तो आप हमेशा R5 थ्योरी का उपयोग किया करो। R5 थ्योरी का अगर आप उपयोग करते हो ना, तो आपका प्रश्न में कई सारे मल्टी डायमेंशनल अप्रोच आ जाते हैं। आर का मतलब क्या है, राजा। दूसरे आर का मतलब राजत्व। तीसरे का मतलब राज्य अधिकारी। चौथे का मतलब राज्य। और पांचवें का मतलब राजस्व। क्लियर। तो राजा हो गया, ये समझिए, ये राजा हो गया, ये राजस्व हो गया, ये राजत्व हो गया, ये राज्य अधिकारी हो गया, और ये बताइए क्या है, राजत्व। क्लियर। मतलब मैं सही कह पा रहा हूँ? हाँ, ये राजा मैंने बोल दिया, ये राजस्व बोल दिया, ये राजत्व बोल दिया, ये राज्य अधिकारी बोल दिया, और ये राज्य बोल दिया। क्लियर। अब आप पहले ये समझो कि राजस्व उसके यहाँ व्यवस्था कैसी थी। तो आप जानते हो, न केवल वो कृषि से उपज प्राप्त करता था, बल्कि व्यापार वाणिज्य से भी उसको पैसा मिलता था। अब जब उसका राजस्व उच्च था, तो उसने राज्य अधिकारी काफ़ी ज़्यादा रखे। क्लियर। राज्य अधिकारी कौन कौन रखे आप बता सकते हो? न्याय के संबंध में उसकी क्या व्यवस्था थी, सेना के संबंध में उसकी क्या व्यवस्था थी, ये सारी चीज़ें बता सकते हो। गुप्तचर व्यवस्था कैसी थी। क्लियर। फिर बात आती है राज्य अधिकारियों के बारे में, नहीं, राजत्व के बारे में,
कि राजत्व उसका कैसा था। अब जब राज्य अधिकारी उसके इतने ज़्यादा थे, राजस्व की मात्रा उसकी इतनी अधिक थी, तो आप बताइए उसका राजत्व तो मजबूत होगा ही। और जब राजत्व मजबूत होगा तो राजा की स्थिति अपने आप मजबूत हो जाएगी। और जब राजा और राजत्व और राजस्व और राज्य अधिकारी मजबूत हैं, अर्थात ये जब चारों पिलर मजबूत हैं, तो वो साम्राज्य को विस्तार भी देगा। इसीलिए वो साम्राज्यवादी कहलाया। अर्थात उसका साम्राज्य कहाँ से, सिंधु से लेके बंगाल तक, पश्चिम में राजस्थान का लगभग पूरा एरिया, क्लियर, और कुछ एरिया उसने आसपास के मालवा के भी जीत लिए, क्लियर। तो आप ऐसे इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे से समझ सकते हो, क्लियर। लेकिन आपसे इसने प्रशासन में सुधार पूछे हैं, साम्राज्यवाद नहीं पूछा। अर्थात आपसे उसने ये नहीं पूछा है, उसने क्या पूछा कि रेवेन्यू में उसने क्या सुधार किए, उसने साथ में राज्य अधिकारियों के संबंध में क्या सुधार किए, आपसे बस ये पूछा है। तो अब आपको पता है कि रेवेन्यू में क्या आता है, इकोनॉमी से संबंधित। इकोनॉमी में क्या आता है, एग्रीकल्चर और व्यापार। एग्रीकल्चर में उसने क्या किया, उसने भूमि की पैमाइश कराई, भूमि का अलग अलग वर्गीकरण किया, कर की अलग अलग दर को निर्धारित किया, सिंचाई व्यवस्था को उन्नत बनाया। साथ ही उसने कृषि में उतना ध्यान न देकर व्यापार वाणिज्य को प्रमोट किया। व्यापार वाणिज्य के लिए उसने सरायों का निर्माण कराया। आप ऐसे लिखा करो हमेशा फ्रेमिंग टाइप में, क्लियर। सरायों का निर्माण कराया। सरायों का निर्माण कराने से के बाद क्या किया, उसने यातायात प्रवाहन को सुचारू रूप किया। यातायात परिवहन लुटेरों से बचा रहे तो उसने गुप्तचर व्यवस्था को प्रमोट किया। गुप्तचर व्यवस्था के साथ साथ जो लोग पकड़े जाते थे उनके लिए उसने न्याय की उचित व्यवस्था की। यहाँ तक कि अब्बास खां शेरवानी ये तक कहते हैं कि अगर 80 वर्ष की बुढ़िया अपने सर पर सोने की गठरी लेकर भी जाती है तो वो स्वच्छंद रूप से घूम सकती है। हालांकि ये अतिशयोक्ति थी, क्लियर। तो आप ये चीज़ें बता सकते हो। अब जब यही चीज़ें आप बताते हो तो आप ये बता सकते हो सेना के संदर्भ में उसने, अच्छा हुआ क्या, आपने यहाँ पे जितनी भी चीज़ें लिखी ना, आप ये बता दे रहे हो कि उसने किया। आप अगर यहाँ पे ये दर्शा दो कि पूर्व से चली आ रही व्यवस्था में सुधार किया। जैसे आप देखोगे कि सैन्य व्यवस्था में हुलिया पद्धति या भ्रष्टाचार बेईमानी को दूर करने के लिए हुलिया एवं दाग किसने शुरू की थी, एके ने, अर्थात अलाउद्दीन खिलजी ने। तो आप उसका यहाँ जिक्र कर दिया करो, क्लियर। जैसे आप इसके साम्राज्य के साम्राज्यवाद के बारे में जब लिखते हो तो आप ये जिक्र कर दिया करो कि इसका साम्राज्य वास्तव में मोहम्मद बिन तुगलक से बड़ा था, क्लियर। आप जब इसमें ये लिखते हो कि इसने एग्रीकल्चर में जो रिफॉर्म किए तो वास्तव में मोहम्मद बिन तुगलक से थोड़े उन्नत अवस्था के थे, क्लियर। आप देखोगे इसकी कि इस कृषि में सुधार की प्रणाली को आगे चलकर अकबर अपनाता है, इसीलिए कई बार इसे अकबर का अग्रगामी कह दिया जाता है। तो ऐसे इसे तुलनात्मक कर दिया करो तो आपका ये उत्तर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ऑलरेडी हमने अपने पार्ट में शीर्षक को डिस्कस कर लिया है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट पर जाएं, वहाँ पर एंसेंट इंडिया आंसर राइटिंग नाम से आपको मिल जाएगी, मेडवल इंडिया आंसर राइटिंग नाम से मिल जाएगी। वहाँ पर हमने शीर्षक के प्रश्न को काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया। और मुझे जहाँ तक याद है शेरशाह के प्रश्न को आप ही ने लिख कर भेजा था, क्लियर। तो एक बार आप उस प्रश्न के उत्तर को और अच्छे से पढ़ें तो आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में इस प्रश्न का उत्तर हमें कैसे लिखना है। अब जब आप इतना लिख लेते हो तो आप फिर नीचे इसकी सीमा बता दो कि इसने इतनी उन्नति वगैरह की तो, लेकिन इसके न्यायिक जो सुधार थे वास्तव में उन्होंने ही आगे चलकर लोगों के मन में भय उत्पन्न कर दिया। कहने का मतलब क्या था भाई, न्याय में ये था कि जिसने अपराध किया उसको पकड़ना है हर हाल में। तो कई बार वो लोग भी पकड़ जाते थे जो बेचारे अपराध नहीं किए होते थे। अब वो जब पकड़ जाते थे तो जनता के अंदर एक रोष उत्पन्न हो गया। इसीलिए कई बार कहा जाता है कि उसके सुधार वास्तव में आम जनमानस के लिए एक तरीके के विष बन गए थे, क्लियर। तो आप ऐसे इसकी एक तुलनात्मक बात नीचे लिख सकते हो निष्कर्ष के तौर पर। और फिर ये कह सकते हो प्रासंगिक रहा है क्योंकि इसके जो सुधार थे वो आगे चलकर बाद के कई सारे मुगल शासकों के लिए सहायक सिद्ध हुए, क्लियर। वर्ड मैंने बोला सहायक, काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुए ये नहीं बोला, क्लियर। तो आप ऐसे इस चीज़ को लिख सकते हो, समझ गए। चलिए मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।